आज हम करेंगे गैप फिलिंग की प्रैक्टिस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे आजकल के एग्ज़ाम्स में। तो ये 4 to 5 मार्क्स का आता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हम इसको अच्छे से सॉल्व करें, जिससे कि हमारे जो मार्क्स हैं वो इस चीज़ में तो पक्के हो ही जाएं। अब हमें क्या ध्यान में रखना है किसी भी गैप फिलिंग को करते हुए? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको जो गैप फिलिंग को रीड करना है कि गैप्स के साथ ही आपने रीड करना है, जिससे कि आपको एनालाइज होगा कि हम क्या क्या भर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आपके जो एक भी हो सकते हैं या दो भी आंसर्स हो सकते हैं, दो आंसर्स भी करेक्ट हो सकते हैं और एक आंसर भी करेक्ट हो सकता है। तो ये आप माइंड में रखना कि अगर आपका दूसरा आंसर भी है तो अगर आपने उसको ध्यान से सोच के आपने उसको भरा है तो वो भी ठीक हो सकता है, जिसमें कोई डरने की बात नहीं है। अब रीड करना स्टार्ट करते हैं। द जंगल वॉज थिक डैश डेंस, वी हैड टू होल्ड ऑन टू द डैश टू अवॉइड स्लिपिंग डैश द मडी पाथ्स। हमने ऐसे ही डैश के साथ ही रीड करना है, जिससे कि अभी हमने आंसर्स नहीं ढूंढे हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अभी हम सिर्फ पढ़ रहे हैं जिससे कि हमें समझ आ जाए कि इसमें है क्या। वी हैड वॉकड डैश एंड एवरी वन वॉज टायर्ड। द सन वॉज शाइनिंग ब्राइटली जनरेटिंग हीट एंड वेपर विच वुड सून टर्न इन टू रेन। अब कई बार तो ऐसा भी होता है कि हमें ऑप्शंस गिवन होते हैं, ऑप्शंस के साथ तो आसान हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसे पैसेज भी होते हैं जिसके अंदर हमें ऑप्शंस नहीं दिए होते, उसके एक से ज़्यादा दो भी हो सकते हैं। तो अब इसको हमने इसको रीड करा है। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो अब इसको दोबारा रीड करें और इसको फिर आपको एनालाइज करना है कि हम क्या क्या भर सकते हैं इन गैप्स के अंदर। अब हम भरना शुरू करते हैं। द जंगल वॉज थिक एंड डेंस, द जंगल वॉज थिक बट डेंस, एंड या बट में से आप कुछ भी पुट कर सकते हो। वी हैड टू होल्ड ऑन टू द डैश टू अवॉइड स्लिपिंग, वी हैड टू होल्ड ऑन टू द वाइन टू अवॉइड स्लिपिंग डैश द मडी पाथ्स, डैश द मडी पाथ्स। यहाँ पे हम क्या डाल सकते हैं? यहाँ पे अगर आप थोड़ा भी सोचो तो यहाँ पे ऑन अप्रोप्रिएटली फिट हो रहा है, ऑन। तो वी हैड टू अवॉइड स्लिपिंग ऑन द मडी पाथ्स, वी हैड वॉकड। अब यहाँ पे हैड गिवन है, तो इससे आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से एनालाइज करके लिखते हैं तो ये काफ़ी ईजी है। वी हैड वॉकड 4 hours एंड everyone was tired, 4 hours and everyone was tired. The sun was shining brightly generating heat and vapor which would soon turn into rain. अब आपने गैप्स के अंदर फिल कर दिया। अब अगर आप इसको दोबारा रीड करते हैं तो आपको मीनिंगफुल, अगर आपको लगता है कि हम मीनिंग बन रहा है लाइन का, तो आप इसको इसको ठीक मान सकते हैं। लेकिन अगर मीनिंग नहीं बन रहा है तो आपको दोबारा से एक बार एनालाइज करना है उसको, फिर उसको रीड करना है और उसको फिर से भर के देखना कि अगर अब ठीक होता है तो इससे आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी पेपर्स के अंदर, क्योंकि ये 5 to 4 मार्क्स का ज़रूर आता है और हमारे कई बार इसमें मार्क्स कट जाते हैं। तो ऐसी वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल इंग्लिश अचीवर्स। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड कमेंट।